गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक इंग्लिश रीडर भाग 2 के अंतर्गत लेसन 1 थैंक यू गॉड को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे, यानी कि इसका अर्थ जानेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। आइए एक बार पहले इसका रीडिंग करते हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. आइए इसको हिंदी कविता की तरह लयबद्ध पढ़ते हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. Accept this prayer, O God, we bow down to you. इसको अन्य तरीके से हिंदी कविताओं की बात हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में आपको दूसरे तरीके से पढ़ करके बताएंगे। आइए इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। जैसे पाठ का नाम है थैंक यू गॉड, भगवान तुम्हें धन्यवाद। चित्र में आप देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति प्रार्थना वंदन कर रहे हैं। इस वंदना के माध्यम से वो क्या प्रभु को करते हैं, किस तरह से धन्यवाद देते हैं, आइए जानते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हमारे चारों ओर छोटे बड़े चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, इस पृथ्वी पर रहने वाले
सभी छोटे बड़े जीवों के लिए, फॉर द लवली ब्लू स्काई, प्यारे नीले आसमान के लिए, द सन, द मून एंड ऑल, सूरज, चंद्रमा और सभी प्राकृतिक चीजों के लिए, अलमाइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान भगवान, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं और तुम्हें पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, हम सभी पर आपका आशीष, आशीर्वाद, दया बनी रहे। हम आपके नाम का वंदना करते हैं, हम आपके नाम की प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, हे प्रभु हमें प्रतिदिन हमारे दिलों में प्रेम, दयालुता और साहस प्रदान करते रहें। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे, हे प्रभु हम जहाँ भी रहें शांति और सद्भावना से रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे, हमें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान करो, हम जिस भी अवस्था में रहें। बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, हे प्रभु हम जो करें और जो कहें उसमें आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर वो गॉड वी बो डाउन टू यू, हे भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, हम श्रद्धा से आपके सन्मुख शीश झुकाते हैं। तो ये रहा इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आइए इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर को जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर व्हिच वी शुड थैंक गॉड, हमें किन चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो उत्तर है वी शुड थैंक्स गॉड, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की चीजों के लिए। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए, प्राणियों के लिए। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, हमें भगवान से क्या मांगना है। वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, हम भगवान से मांग रहे हैं कि प्रतिदिन हमें हमारे दिलों में प्रेम, दयालुता और साहस प्रदान करें। तीसरा है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन, शांति और सद्भाव के साथ रहने का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है लिविंग इन पीस एंड हार्मोनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स एंड शुड कोऑपरेट विथ अदर्स इन एवरी मैटर सो दैट देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर। शांति और सद्भावना के साथ रहने का अर्थ है कि हमें दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहिए और उनके हर कार्यों में मदद सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हर जगह शांति और सद्भावना बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ, कवि शक्ति क्यों चाहता है। द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन, कवि चाहता है कि प्रभु हमें हर स्थिति में अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन इन द पोयम, इस कविता में अलमाइटी शब्द का क्या अर्थ है।
It means God who has the greatest power and immense strength. इसका मतलब है कि भगवान ही है जिसके पास असीमित शक्ति और पावर है। आगे है कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोयम। इस कविता में दिए गए स्टेंजा से इस लाइन को पूरा करना है। तो यहाँ खाली जगह है, इसमें भरना है। तो फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, ये लाइन पूरी हो गई। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, ये लाइन पूरी हो गई। फॉर द लवली, LOVELY, लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल अलमाइटी God, we thank you and to you we call। तो इस तरह से हम इन खाली जगहों को भर करके इस लाइन को पूरा कर दिए। आइए फिल इन द ब्लैंक्स लेटर टू फॉर मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। इस कविता में दिए गए शब्दों, ये खाली जगहों को भरकर इस कविता में दिए गए शब्द बनाएं। तो पहला है खाली जगह, इसमें भरेंगे ए और यहाँ भरेंगे ओ। हारमोनी, ये है आई, काइंड एन और यहाँ ई। काइंडनेस, यहाँ हो गया ई और यहाँ हो गया सी। पीस, यहाँ हो गया आर, क्री ए टी यू आर ई, क्रिएचर्स प्राणी। करेज, यहाँ भरेंगे COURAGE। यहाँ भरेंगे अलमाइटी है तो ALMIGHTY। इस तरह से सारे खाली जगहों को हमने भर करके इनका मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। इस तरह से अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने कमेंट अवश्य दें।